अस्सलामुअलैकुम। नादरा की जानिब से अगेन जॉब की अनाउंसमेंट हो चुकी है, वो भी ऑल ओवर द पाकिस्तान से। आप पाकिस्तान के किसी भी शहर किसी भी डिस्ट्रिक्ट से हैं तो आप इन जॉब्स के लिए इजीली ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तालीमी काबिलियत की बात की जाए तो अगर आप प्राइमरी पास, मिडिल पास, मैट्रिक पास, इंटरमीडिएट पास से, इसके अलावा अगर आपके पास कोई भी बैचलर्स की डिग्री या मास्टर्स की डिग्री किसी भी प्रोग्राम में है देन भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर यहाँ पर अगर सैलरी की बात की जाए तो 1.5 लाख से लेकर 3 लाख तक आपकी जो सैलरी पैकेज प्रोवाइड किया जाएगा। मैं नहीं बोल रहा, एडवर्टाइजमेंट में साफ साफ मेंशन है। आपने किस तरीके से कौन कौन सी वैकेंसीज़ के लिए अप्लाई करना है, कितनी नंबर ऑफ़ वैकेंसीज अनाउंस की गई हैं कौन कौन सी जॉब के लिए, इन तमाम सवालात के जवाब इंशाल्लाह आपको आज की इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। सबसे पहले हमारे पास प्रोजेक्ट बेस्ड वैकेंसीज है। यहाँ पे सबसे पहले अगर बात की जाए तो हमारे पास असिस्टेंट डायरेक्टर मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपर की जॉब जो कि फ्लटर के लिए है। फ्लटर डेवलपर इस पर अप्लाई कर सकते हैं। मैक्सिमम जॉब की एज होनी चाहिए वो 37 साल तक होनी चाहिए। सैलरी पैकेज 1.5 लाख से लेकर 2,90,000 तक है। नंबर ऑफ़ वैकेंसीज 2 है। तालीमी काबिलियत बैचलर्स की डिग्री होनी चाहिए कंप्यूटर साइंस में, HEC रिकग्नाइज्ड इदारे से होनी चाहिए। और इसके अलावा ये आप में तमाम स्किल्स की भी नॉलेज होनी चाहिए। नंबर सेकंड पे हमारे पास असिस्टेंट डेवलपर जावा की, जो असिस्टेंट डायरेक्टर जावा डेवलपर की जॉब है। इसकी भी नंबर ऑफ वैकेंसीज 9 है। एज आपके लिए 37 साल तक होनी चाहिए। सैलरी सबके लिए इसके लिए भी सेम है। नंबर थर्ड पे हमारे पास जो है यहाँ पे असिस्टेंट डायरेक्टर .NET डेवलपर की जॉब है। इसके लिए इसकी जो नंबर ऑफ वैकेंसीज 4 है। और नेक्स्ट जो हमारे पास जॉब है वो असिस्टेंट डायरेक्टर C++ डेवलपर की जॉब है, जो कि नंबर ऑफ वैकेंसीज 1 है। और इसकी भी जो सैलरी वो आपकी 1.5 लाख से लेकर 2,90,000 तक आपको प्रोवाइड की जाएगी। अच्छा, ये बेसिकली जो ये इसमें वो मेरे बहन भाई अप्लाई कर सकते हैं जिनकी तालीमी काबिलियत बैचलर्स इन कंप्यूटर साइंस होनी चाहिए HEC रिकग्नाइज्ड इदारे से। अगर आपकी मास्टर्स है तो आपको प्रेफरेंस दी जाएगी। और इसके लिए आपने कोई फ़ीस वगैरह वो अप्लाई नहीं करनी। लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इसकी बात की जाए तो 20 अक्टूबर 2024 से पहले पहले आपने ऑनलाइन अप्लाई कर लेना है। ये बेसिकली जॉब्स थी हमारे पास ग्रेजुएशन बेस पर। जो हमारे पास नेक्स्ट जॉब है ये हमारे पास है इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन और मैट्रिक और मिडिल बेस पर। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे ये रेगुलर जॉब है। जूनियर एग्जीक्यूटिव की जॉब है जो कि 25 साल तक आपकी एज होनी चाहिए। नंबर ऑफ वैकेंसीज 4 हैं। तालीमी काबिलियत इंटरमीडिएट है उसके बराबर होनी चाहिए और आपके पास 1 साल का डेटा एंट्री का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। फिर हमारे पास आ रहा है सीनियर एग्जीक्यूटिव की जॉब है जो कि 30 साल तक आपकी एज होनी चाहिए। नंबर ऑफ वैकेंसीज 3 है। इसके लिए ग्रेजुएशन और 2 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। फिर हमारे पास आ रहा है असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट की जॉब है जो कि नंबर ऑफ वैकेंसीज 3 है। एज आपकी 35 साल तक होनी चाहिए। तालीमी काबिलियत इसके लिए भी सेम ही है। फिर लास्ट में हमारे पास नैब कासिद की जॉब है जो कि नंबर ऑफ वैकेंसीज 4 है। 40 साल तक इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तालीमी काबिलियत मिडिल और मैट्रिक वाले अप्लाई कर सकते हैं। प्लेस ऑफ पोस्टिंग जो होगी आपकी इस्लामाबाद में होगी और आपको 5 साल का ऑलरेडी एज रिलैक्सेशन दे दिया गया है। इसकी जो लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन 25 सितंबर 2024 से पहले पहले आपने ऑनलाइन अप्लाई कर लेना है। इन तमाम जॉब्स के लिए आपने ऑनलाइन ही अप्लाई करना है, ठीक है। फिर हमारे पास जो नेक्स्ट जॉब है वो हमारे पास जिन मेरे बहन भाइयों ने किया हुआ है मास्टर्स डिग्री इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, टेक्नोलॉजी, फाइनेंस, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स और इसके रिलेटेड कोई भी अगर आपके पास डिग्री है HEC रिकग्नाइज्ड इदारे से देन भी आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की जॉब पे एज कम से कम 55 साल तक की आपकी होनी चाहिए। जो सैलरी पैकेज यहाँ पे 7.5 लाख से लेके 14 लाख तक है, ठीक है। फिर यहाँ पे जो आपके पास 10 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। यहाँ पे मिनिमम 10 ईयर ऑफ पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस और मिनिमम 3 साल का बाद एक्सपीरियंस होना चाहिए एग्जीक्यूटिव लीडरशिप रोल का। प्लेस ऑफ पोस्टिंग आपकी इस्लामाबाद में ही होगी। ये इसकी लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन 25 अक्टूबर 2024 है, ठीक है। फिर हमारे पास यहाँ पे जो नेक्स्ट जॉब है ये हमारे पास BBA, MBA और जिन्होंने ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में डिग्री हासिल की हुई है उनके लिए जॉब्स हैं, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास आ रहा है असिस्टेंट डायरेक्टर परफॉर्मेंस मैनेजमेंट की जॉब है जो कि नंबर ऑफ वैकेंसीज यहाँ पे 1 है। फिर हमारे पास नेक्स्ट और डिप्टी असिस्टेंट डायरेक्टर जो कि नंबर ऑफ वैकेंसीज 1 है। फिर हमारे पास आ रहा है डिप्टी असिस्टेंट डायरेक्टर कॉम्प्रिहेंशन एंड द बेनिफिट्स, उसकी नंबर ऑफ वैकेंसीज 1 है। फिर नेक्स्ट हमारे पास है डिप्टी असिस्टेंट डायरेक्टर जो कि रिक्वायरमेंट की है, इसकी नंबर ऑफ वैकेंसीज 1 है। लोकेशन की बात की जाए तो इस्लामाबाद आपकी प्लेस ऑफ पोस्टिंग होगी। अच्छा, ये वो उन जॉब्स के ये उन मेरे बहन भाइयों के लिए जिनकी डिग्री BBA या MBA ह्यूमन्स रिसोर्स में ही हुई है, ठीक है। फिर हमारे पास यहाँ पे जो इनकी नेक्स्ट जॉब है वो हमारे पास ये वाली है। अभी आपको इनका क्विक रिव्यू दिखा देता हूँ। जो हमारे पास जो नेक्स्ट जॉब है अभी इनकी साइबर सिक्योरिटी ऑपरेशन एंड आर्किटेक्चर स्पेशलिस्ट की जॉब है। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन स्पेशलिस्ट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट स्पेशलिस्ट, इंस्ट्रक्शन स्पेशलिस्ट, लीगल साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट, लीगल ऑफिसर, डिजिटल ID से स्पेशलिस्ट, मैनेजमेंट डिजिटल ID मैनेजर, NDEN रिक्रूटमेंट स्पेशलिस्ट, सॉफ्टवेयर टीम लीडर, सोल्यूशन आर्किटेक्चर, SR नेटवर्क इंजीनियर, UX डिज़ाइनर की भी यहाँ पर तमाम जॉब्स की अनाउंसमेंट की गई है, ठीक है। इसके लिए आप नेशनल जॉब पोर्टल के थ्रू भी आप अप्लाई कर सकते हैं एंड
और आपने नादरा के थ्रू भी आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है, ठीक है। टर्म एंड कंडीशंस रिमेन सेम ही है तमाम जॉब्स के लिए। अभी हम चलते हैं अपने ऑनलाइन अप्लाई का प्रोसेस की तरफ कि आपने ऑनलाइन अप्लाई किस तरीके से करना है। ऑनलाइन अप्लाई के लिए आपने सिंपली अपने क्रोम ब्राउज़र पे आ जाना और आपने लिखना है nadra.career.government.pk। इंशाल्लाह इसके लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा ताकि आप सबको कोई परेशानी ना हो। आपने सिंपली यहाँ आ जाना और यहाँ पे आपने सबसे पहले करंट ओपनिंग्स पे आ जाना है। जैसे आप करंट ओपनिंग्स वाले टैब पे दबाएंगे तो हमारे पास यहाँ पे जिनका टैब है ये सेम एज इट इज़ ओपन हो जाएगा, क्योंकि मैंने तो ये सेम टैब आप सबको दिखाने के लिए मैंने अगेन से रिफ्रेश कर दी है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मेरी जो तालीमी काबिलियत है जो मैं यहाँ से अगर देखना चाहूँ, मैं अप्लाई करना चाह रहा हूँ इंटरमीडिएट बेस पे जो कि जूनियर एग्जीक्यूटिव के लिए। यहाँ पे आऊँगा, अभी मैं यहाँ से तमाम ही वही जॉब से एडवर्टाइजमेंट वाली जो कि मैंने आप सबको भी रीड करके बताई है, यहाँ से भी आपने अपनी जॉब्स को देख लेना है, ठीक है। मैं फॉर एग्जांपल अप्लाई करना चाह रहा हूँ जूनियर एग्जीक्यूटिव के लिए, सीनियर ये रहा जूनियर एग्जीक्यूटिव जो कि कॉन्ट्रैक्ट बेस है, तालीमी काबिलियत यहाँ पे मेंशन है। आपने सिंपली व्यू डिटेल पे दबा देना है। जैसे ही मैं व्यू डिटेल पे दबाऊंगा तो मेरे पास यहाँ पे अगेन टैब पे विंडो ओपन हो जाएगी। लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन यहाँ पे मेंशन है, जॉब डिस्क्रिप्शन यहाँ पे आ रही है, हर एक चीज़, टर्म एंड कंडीशंस आपने देख लेनी है अच्छे तरीके से। और यहाँ से आपने सिंपली आके जिस जॉब के लिए आप अप्लाई करना चाह रहे हैं आपने उसकी एडवर्टाइजमेंट को डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। एडवर्टाइजमेंट को डाउनलोड करने के बाद आपने सिंपली एडवर्टाइजमेंट को रीड करना है और उसके बाद आपने सिंपली अप्लाई वाले बटन पर दबा देना है। जैसे आप अप्लाई वाले बटन पर दबाएंगे तो आपके पास ऑफिशियली रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा फॉर जूनियर एग्जीक्यूटिव के लिए, ठीक है। यहाँ पे जो मेरी एज है कम से कम 25 साल तक होनी चाहिए। सबसे पहले मेरे पास बेसिक इन्फॉर्मेशन आएगी, फिर मेरे पास एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन, नंबर 3 इज़ द वर्क एक्सपीरियंस, और लास्ट में मैं अपना कॉन्टैक्ट डिटेल है वो एंटर कर दूँगा, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे अपने अपलोड रिज्यूमे और डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे आपने अपनी अपलोड करनी है, ठीक है। इट्स हम्बल रिक्वेस्ट, यहाँ पे आपने अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स और रिज्यूमे अपलोड करेंगे वो बिल्कुल प्रोफेशनल होने चाहिए, ओरिजिनल होने चाहिए, और आपकी जो CV और रिज्यूमे होने चाहिए वो प्रोफेशनल, मॉडर्न और टू दी पॉइंट होनी चाहिए, ठीक है। तो इसके बाद पर्सनल डिटेल में सबसे पहले यहाँ पे अपना मुकम्मल नाम, अपने वालिद साहब का नाम, डेट ऑफ बर्थ, आप जेंडर मेल या फीमेल जो भी आप वो एंटर करेंगे। आपने अपने यहाँ पे CNIC नंबर एंटर करना है विद डैश, फिर आपका CNIC कब इशू आप वो एंटर करेंगे। डिस्ट्रिक्ट ऑफ डोमिसाइल आपका कौन सा है, तहसील क्या है आपकी डिस्ट्रिक्ट की, आप वो एंटर करेंगे। फिर इसके बाद आपको कौन कौन सी लैंग्वेजेस आती है आप वो यहाँ पे एंटर कर देंगे। अगर आपके पास अदर नेशनलिटी है तो ठीक है, अगर आपके पास नहीं है तो आपने सिंपली नो वाले बटन पर दबा देना, ठीक है। और इसके अलावा आपके पास ओवरसीज वीज़ा वगैरह भी है तो ठीक है, अगर आपके पास नहीं है तो आप इसे छोड़ दें। वर्क एक्सपीरियंस की बात कीजिए तो अगर आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है तो ठीक है, अगर नहीं है तो आपने छोड़ देना है। फिर आपने नेक्स्ट वाले बटन पर दबा देना है। फिर आपके पास यहाँ पे एजुकेशन इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। सबसे पहले आपने अपनी मैट्रिक, इंटरमीडिएट और आपने जो भी आपकी ग्रेजुएशन की डिग्री भी आप वो इंटर कर देंगे। फिर यहाँ पे आपने अपना वर्क एक्सपीरियंस सेलेक्ट कर देंगे, या कि आपने किस इदारे में कितना टाइम काम किया है, कितने टाइम से कितने टाइम तक आप वो ऐड करेंगे। लास्ट में आपने कॉन्टैक्ट डिटेल्स एंटर करनी है जिसमें आपने अपना जिसमें आपने अपना मोबाइल नंबर और आपने अपना ईमेल एड्रेस देंगे और घर का एड्रेस देंगे, जिस पे आपको वो आप इसलिए देंगे अपना मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस लास्ट में आप अपना एक्टिव दीजिएगा ताकि आपको जो भी अपडेट्स वगैरह है ना वो आपके मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस पर ही हैं। तो ये इनका कंप्लीट अप्लाई का प्रोसेस था कि आपने किस तरीके से ऑनलाइन अप्लाई करना है नादरा की जॉब्स के लिए, जो कि इन्होंने मल्टीपल जॉब्स के अनाउंस की, पूरे पाकिस्तान से इस पर अप्लाई कर सकते हैं और डिफरेंट वैकेंसीज और डिफरेंट इनकी प्लेस ऑफ पोस्टिंग है, ठीक है। तो आपने अपनी देख लेना है कि आप कौन सी जॉब के लिए सूटेबल हैं, आपकी क्वालिफिकेशन किससे मैच होती है, देनी आप उस जॉब के लिए ईजिली अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपकी कोई भी क्वेरी वगैरह हो तो आप चाहें तो हमारा कमेंट सेक्शन भी यूज़ कर सकते हैं, लाजमी कीजिएगा अगर आपकी कोई भी क्वेरी वगैरह हो। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी हर आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक इजीली पहुंच सके। तो फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपनी दुआओं में हमें बहुत ज़्यादा याद रखें। अल्लाह हाफिज़।